बजाज चेतक, जिसने अब तक अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, विश्वसनीयता और प्रीमियम अप्रोच से पहचान बनाई है, अब 2026 मॉडल के साथ एक बड़े तकनीकी बदलाव की ओर बढ़ रहा है। हाल के महीनों में पुणे के आसपास देखे गए टेस्ट म्यूल्स और स्पाई इनपुट यह संकेत देते हैं कि आने वाला 2026 बजाज चेतक केवल एक कॉस्मेटिक अपडेट नहीं होगा, बल्कि इसके प्लेटफॉर्म, मैकेनिकल लेआउट और प्रैक्टिकल अप्रोच में गहरे बदलाव देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि 2025 बजाज चेतक और अपकमिंग 2026 मॉडल के बीच तकनीकी स्तर पर क्या अंतर हो सकता है। यह वीडियो उन खरीदारों के लिए है जो डिजाइन से ज्यादा इंजीनियरिंग और लॉन्ग टर्म वैल्यू को प्राथमिकता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेटफॉर्म और चेसिस की। वर्तमान 2025 बजाज चेतक एक मोनोकॉक मेटल चेसिस पर आधारित है। यह स्ट्रक्चर काफी मजबूत है और क्रैश सेफ्टी के लिहाज से भी बेहतर माना जाता है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अधिक होती है और स्केलेबिलिटी सीमित रहती है। यही वजह है कि चेतक अब तक मास सेगमेंट में पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाया। 2026 मॉडल के साथ बजाज एक नए जनरेशन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को आसान बनाना है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें ट्यूबुलर फ्रेम और प्लास्टिक बॉडी पैनल्स का मिश्रण देखने को मिलेगा। इससे स्कूटर का कुल वजन कम होगा और एफिशिएंसी में सुधार आएगा। हल्का स्कूटर न केवल बेहतर रेंज देता है, बल्कि सिटी ट्रैफिक में हैंडलिंग भी आसान बनाता है। अब बात करते हैं सस्पेंशन और राइड क्वालिटी की, जो 2025 और 2026 मॉडल के बीच सबसे बड़ा व्यावहारिक अंतर साबित हो सकता है। 2025 बजाज चेतक में सिंगल साइडेड ट्रेलिंग लिंक फ्रंट सस्पेंशन दिया गया है। यह सिस्टम देखने में क्लासिक और प्रीमियम जरूर लगता है, लेकिन भारतीय सड़कों के गहरे गड्ढों और ब्रेकरों पर यह सेटअप थोड़ा सख्त महसूस होता है। कई बार छोटे झटके सीधे हैंडल बार तक ट्रांसफर होते हैं, जिससे लंबी दूरी की राइड में थकान बढ़ सकती है। 2026 मॉडल में स्पाई इनपुट्स के अनुसार टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स देखने को मिल सकते हैं। तकनीकी रूप से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का ट्रैवल ज्यादा होता है और यह खराब सड़कों पर बेहतर तरीके से झटकों को अब्सॉर्ब करता है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि नया चेतक ज्यादा स्थिर महसूस करेगा और राइड क्वालिटी स्पष्ट रूप से बेहतर होगी। यह बदलाव डिजाइन से ज्यादा फंक्शन और भारतीय रोड कंडीशंस को ध्यान में रखकर किया गया कदम माना जा सकता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी मोटर और पावर ट्रेन। 2025 बजाज चेतक में मिड ड्राइव मोटर का इस्तेमाल किया गया है। मिड ड्राइव मोटर का फायदा ये होता है कि वजन स्कूटर के बीच में रहता है, जिससे बैलेंस बेहतर होता है और टॉर्क डिलीवरी स्मूथ रहती है। हालांकि इस सिस्टम में बेल्ट या गियर के माध्यम से पावर रियर व्हील तक पहुंचती है, जिससे थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन लॉस होता है और सिस्टम कॉस्ट भी बढ़ जाती है। 2026 मॉडल में खासकर एंट्री और मिड वेरिएंट्स के लिए बजाज हब माउंटेड BLDC मोटर का इस्तेमाल कर सकता है। हब मोटर सीधे पहिए के अंदर होती है, जिससे पावर लॉस लगभग खत्म हो जाता है। इसका सीधा असर एफिशिएंसी पर पड़ता है और रियल वर्ल्ड रेंज में लगभग 5 से 7% तक सुधार संभव है। इसके अलावा चेसिस के बीच से मोटर हटने के कारण अंडर सीट स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है, जो फैमिली यूजर्स के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं बैटरी टेक्नोलॉजी और रेंज की। 2025 बजाज चेतक की रियल वर्ल्ड रेंज आमतौर पर 100 से 110 किलोमीटर के आसपास रहती है, जो सिटी यूज के लिए ठीक मानी जाती है। लेकिन लंबा डेली कम्यूट करने वाले यूजर्स के लिए यह कभी कभी सीमित महसूस हो सकती है। 2026 मॉडल में नई हाई एनर्जी डेंसिटी सेल्स का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। बजाज का लक्ष्य IDC साइकिल में लगभग 150 किलोमीटर की रेंज को छूना हो सकता है। टॉप वेरिएंट में लगभग 3.5 किलोवाट आवर या उससे बड़ी बैटरी मिलने की संभावना है, जिससे इको मोड में 130 किलोमीटर से ज्यादा की रियल वर्ल्ड रेंज हासिल की जा सकती है। यह उन यूजर्स के लिए एक बड़ा बदलाव होगा जिनका रोज का सफर 60 से 70 किलोमीटर के आसपास रहता है। अब फीचर्स और एर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं। 2026 मॉडल में फीचर्स के स्तर पर स्पष्ट मॉडर्नाइजेशन देखने को मिल सकता है। मौजूदा गोल LCD डिस्प्ले की जगह एक बड़ा आयताकार TFT डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसमें नेविगेशन और कनेक्टेड फीचर्स बेहतर तरीके से इंटीग्रेट हों। स्विच गियर को भी ज्यादा टेक्टाइल और फंक्शनल बनाया जा सकता है, ताकि रिस्पॉन्स बेहतर हो। सीट प्रोफाइल में बदलाव करके इसे थोड़ा लंबा और ज्यादा फ्लैट बनाया जा सकता है, जिससे पिलियन कंफर्ट में सुधार हो और स्कूटर फैमिली यूज के लिए ज्यादा उपयुक्त बने। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। अगर आपकी प्राथमिकता क्लासिक डिजाइन, प्रीमियम मेटल बॉडी और टाइमलेस लुक्स हैं, तो 2025 बजाज चेतक आज भी एक मजबूत विकल्प है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और फील अब भी सेगमेंट में अलग पहचान रखती है। लेकिन अगर आप बेहतर सस्पेंशन, कंफर्ट, ज्यादा बूट स्पेस और लंबी रेंज को प्राथमिकता देते हैं, तो 2026 बजाज चेतक का इंतजार करना समझदारी भरा फैसला हो सकता है। नए प्लेटफॉर्म और प्रैक्टिकल अपग्रेड्स इसे भारतीय परिवारों और डेली कम्यूटर दोनों ने के लिए ज्यादा संतुलित पैकेज बना सकते हैं। बजाज चेतक 2026 से जुड़ी हर तकनीकी अपडेट और डीप एनालिसिस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपके मन में कोई खास तकनीकी सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।